क्वेश्चन क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच 6 फेस ऑफ ए क्लोज्ड क्यूब ऑफ लेंथ L, चार्ज इज प्लेस्ड एट सेंटर। सो देखिए एक क्यूब हम बना लेते हैं और उसके सेंटर पर हम एक चार्ज को रख देते हैं। फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, एक क्यूब हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ। ये हमने क्यूब ड्रॉ कर लिया। अब इस क्यूब के सेंटर पर हमें एक क्यू चार्ज रखना होगा। सेंटर पर, ये सेंटर हो गया और उस पे हमने क्यू चार्ज। अब ये क्यूब क्या हो गया? क्यूब हो गया क्लोज्ड सरफेस, और ऐसी क्लोज सरफेसेस को हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। सो हमारे पास गॉसियन सरफेस है और उसके अंदर क्यू चार्ज है। हमें फाइंड आउट क्या करना था? हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है। तो हम क्या अप्लाई करेंगे? गॉस थ्योरम। सो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, we know flux is total charge inside the Gaussian surface divide epsilon naught. So flux is q by epsilon naught. अब ये जो मैंने टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करा है q by epsilon naught, ये टोटल फ्लक्स क्यूब की 6 फेसेस से बाहर आ रहा है। ये क्यूब के पास 6 फेसेस हैं टोटल, और ये सारा फ्लक्स हमारा 6 फेसेस में से आ रहा है। और हमारा क्वेश्चन क्या था? फाइंड द फ्लक्स थ्रू ईच ऑफ द फेस। एक फेस में से हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो हम लिखेंगे फ्लक्स थ्रू 6 फेसेस इक्वल टू q by epsilon naught flux through any one face is q divide 6 epsilon naught. So this is the answer to first part. Flux through any one phase is q divided 6 epsilon naught. Now the second part of this question, which is very important. सेकंड पार्ट में आपको गिवन क्या है? देखिए वो कहता है कि एट वन ऑफ इट्स वर्टेक्स, कि अब आपका जो चार्ज है इट इज सिचुएटेड एट एनी वन ऑफ इट्स वर्टेक्स। सो ऐसे कंडीशन में हमें कैसे सॉल्व करना होगा? अभी हम एक क्यूब लेते हैं पहले, और इस क्यूब को 24 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड कर देंगे। सॉरी, ये क्यूब हमने लिया है, अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं और पार्ट्स में। देखिए मैंने इस फेस के 2 पार्ट कर दिए, ये इस फेस के 2 पार्ट कर दिए, इसके 2 पार्ट कर दिए, और इसके 2 पार्ट। इस तरह से आप क्यूब को डिवाइड करते चले जाइए। ये देखिए, अब इसमें से हम सिर्फ एक क्यूब कंसीडर कर लेते हैं, ये वाला अपना। देखिए ये क्यूब, और सपोज इसके इस वर्टेक्स पर हमने चार्ज को रखा हुआ है। एक वर्टेक्स पर आ गया ना, देखिए क्यू पर, ठीक है। सो अब इस चार्ज से जो भी फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो टोटल फ्लक्स कितना हो गया? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये उसका टोटल हो गया। अब यहाँ कितने क्यूब हैं? टोटल 8 क्यूब्स हैं। तो किसी एक क्यूब में से पास होने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा? इट इज क्यू डिवाइड 8 एप्सिलॉन नॉट। ये किसका आ गया? थ्रू 1
क्यूब, ये क्या था हमारा टोटल फ्लक्स, और ये आ गया किसी एक क्यूब में से पास होने वाला फ्लक्स। अभी हमें एक क्यूब का नहीं निकालना था, क्वेश्चन था फाइंड द फ्लक्स थ्रू ईच फेस। हमें ईच फेस, हर फेस का फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो देखिए किसी एक क्यूब में टोटल 6 फेसेस होते हैं, ये यहाँ पे हमारे पास टोटल 6 फेसेस हैं ऐसे। अब जब मैं कोई भी चार्ज को किसी एक वर्टेक्स पर रख देता हूं, देखिए मैं यहाँ पे इसको रख देता हूं क्यू को, ठीक है, तो इस चार्ज का जो फ्लक्स होगा वो 3 फेस